नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। आज आपको एक मुस्लिम साधना बताने जा रहा हूँ। परी साधना है, शातूर परी की साधना। ये साधना व्यक्ति को भौतिक सुखों की अनुभूति जरूर देती है, अर्थात जीवन में भौतिक सुख निश्चित तौर पर प्राप्त हो जाता है। परंतु ये सभी जानते हैं कि साधना ऐसे ही संपन्न नहीं होती। कठिन परिश्रम, एकाग्रता, लगन और मेहनत सभी चीज़ें साधना को सफल करती हैं। परंतु शातूर परिसाधना में थोड़ा मेहनत कम लगती है, समय कम लगता है और इसीलिए इस साधना को सर्वोच्च माना गया है। सभी तंत्र या तांत्रिकों के बीच में ये ज़्यादा श्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि जब कोई कार्य जल्दी सिद्ध हो जाए तो सभी उसी की प्रशंसा करते हैं या उसी को चाहते हैं। और ये साधना शीघ्र सिद्ध होने वाली है, सफल होने वाली है, इसीलिए इसको ज़्यादा महत्व दिया गया। इस साधना में कोई ज़्यादा बंधन नहीं है। यह साधना एक चीज़ पर निश्चित तौर पर टिकी है कि जब यह साधना आरंभ की जाए तो उस दिन विशेष तौर पर अपने नामानुसार भी और मूल रूप से भी मुहूर्त को शुद्ध करके, यानी कि उस दिन का जो दिन है वो साधना सिद्धि के लिए श्रेष्ठ हो, ऐसा देख करके साधना आरंभ की जाए। और साधना का मूल उद्देश्य होता है सबका हित के साथ साथ परहित करना, यानी अपने हित के साथ दूसरों का हित करना, उस साधना के माध्यम से, उस मंत्र के माध्यम से जो आपने सिद्ध किया है। यदि आप निश्चित तौर पर यह जान लीजिए कि आप अगर किसी के अहित के लिए कार्य करते हैं तो यह अनुभव सिद्ध है कि आपको या आपकी संतान को उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं इस परी साधना की। ये परी जब प्रकट होती है तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे धीमी धीमी मंद मंद खुशबूदार हवा चल रही हो। बहुत ही कोमल और हल्के स्वरूप में ये दिखाई देती है। बदन से हिना यानी इत्र की मादक महक आती है जो किसी को भी अपने मोह में बांध सकती है। इस परी को देखने के बाद कोई भी व्यक्ति मोहित हो जाता है और अपना संयम खो सकता है। तो ध्यान रहे, साधना काल में संयम बहुत जरूरी है और जब परी प्रकट हो तो उस दौरान भी संयम रखे अपने ऊपर, क्योंकि खास तौर से पुरुष की कमजोरी होती है स्त्री, और स्त्री की सुंदरता को देखकर पुरुष अक्सर लालायित हो जाते हैं और अपना संयम खो देते हैं। यदि आपने संयम खो दिया तो आप साधना के बिल्कुल निकट पहुंच करके, किनारे पर पहुंच करके इस साधना से हाथ धो बैठेंगे और शायद दोबारा इस साधना के योग्य ना रहें, क्योंकि साधना अगर सफलता के करीब पहुंचकर भंग होती है तो दोबारा उसमें सफलता मिलना बहुत मुश्किल सा हो जाता है। इसलिए संयम रखें, अन्यथा सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। तो सावधानी बहुत जरूरी है। साधना विधि की बात करते हैं कि ये साधना किस प्रकार संपन्न करनी है। साधना विधि की बात करूं उससे पूर्व आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन, यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें। सौंदर्य और स्त्री दोनों बातें किसी पुरुष के मर्म को छूती है, दिल को छू जाती है, और किसी भी पुरुष को जरा सा सम्मोहित करने के लिए ये दोनों ही बातें बहुत महत्व रखती हैं। इसलिए साधना में सिद्धि प्राप्त करते समय साधक को बहुत सावधान रहना है, क्योंकि ये साधक के पतन का कारण भी बन सकती है, अर्थात उसकी साधनाएं नष्ट हो सकती है। सावधान रहें, क्योंकि ये साधना सिद्धि से पहले आपकी परीक्षा भी ले सकती है। चलिए बात करते हैं साधना की विधि की। मूल रूप से यह साधना 9 दिन की है। 9वें दिन शातूर परी आपके सम्मुख प्रकट हो जाएगी। इस साधना के बाद उस दौरान आपको करना क्या है? इस दौरान आपको करना है, जैसे ही परी प्रकट हो तो गुलाब के फूलों की एक माला आपको अपने पास रखनी है और वो माला उनके गले में अर्पण कर देनी है और अपना मनोरथ बताना है। कि जब वो साधक से पूछेगी कि आपने किस लिए बुलाया, किस लिए तुमने मेरा आह्वान किया है, तो आपको अपना मनोरथ बताना है। चाहे तो हमेशा के लिए उन्हें अपने पास रखने के लिए वचनबद्ध कर लो, या इस प्रकार वचनबद्ध किया जा सकता है कि जब भी मुझे कोई कार्य होगा तो मैं आपको बुलाऊंगा और आपको मेरे कार्य के लिए आना होगा। ये आपके विवेक पर निर्भर है कि आप उस साधना को या उस परी को किस प्रकार से बंधित करते हैं या किस प्रकार से धारण करते हैं। ये साधना किसी भी शुक्रवार से आरंभ होगी। शुक्रवार के दिन किसी शुद्ध जल से आपको स्नान करना है। स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करने हैं, संभव हो तो श्वेत वस्त्र धारण करें और एक जालीदार टोपी आपको लगा कर रखनी है। रात्रि के 10 बजे के बाद में इस साधना को आरंभ करना है। आसन हरे रंग का हो और जिस प्रकार से नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि जैसे पूर्व में मैंने बताया ये एक मुस्लिम साधना है, जिस प्रकार से नमाज पढ़ते हैं उस मुद्रा में आपको बैठना है। अपने शरीर पर, अपने वस्त्रों में आपको इत्र लगाना है, हीना लगाना है, और चांदी पर या तांबे पर एक यंत्र इस साधना के लिए जो प्रयुक्त होगा वो यंत्र आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। उस यंत्र को आपने अपने सामने रखना है
किसी पट्टे के ऊपर, किसी चौकी के ऊपर, और लोबान की धुनी इस साधना में चलती रहनी चाहिए। यानी कि किसी हवन कुंड में या किसी तसले में, किसी भी चीज़ में कोई पात्र ले लें, उसके अंदर आपको अग्नि प्रज्वलित करनी है, अंगारे रख लेने हैं, ऊपले की कोर हो या अंगारे की कोर हो, और उसके ऊपर आपको लोबान की धुनी चलाते रहना है, लोबान को डालते रहना है। 9 दिन की साधना है। 9 दिन तक लगातार 11 माला प्रतिदिन, 11 माला प्रतिदिन इस मंत्र की करनी है। जो मंत्र आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर, इसको पढ़ के भी बताऊंगा। 9 दिन लगातार 11 माला इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र जाप के लिए आप हकीक की माला का प्रयोग कर सकते हैं। हकीक या तो स्फटिक के रूप में, सफ़ेद रूप में हो, स्फटिक की माला हो सकती है, या पीले रंग की या हरे रंग की हकीक की माला आप प्रयोग कर सकते हैं। संभव हो तो सफ़ेद या हरे रंग की हकीक की माला ही प्रयोग करें। एक बार मंत्र आपको बोलकर दिखा रहा हूँ। ओम नमो बिस्मिल्लाहिर्रहमान रब्बे इन्नी मंगल फंतसीर। ओम नमो बिस्मिल्लाहिर्रहमान रब्बे इन्नी मंगल फंतसीर। इस मंत्र का 11 माला जप करना है आपको प्रतिदिन। 9 दिन तक लगातार इस मंत्र का जप करना है। 9वें दिन शातुर परी आपके सम्मुख उपस्थित होगी। उस दौरान आपको गुलाब के फूलों की माला अपने पास रखनी है। कोई भी सफ़ेद मिठाई आपको अपने पास रखनी है, चाहे वो छेने की हो तो ज़्यादा अच्छा है, मावे की हो वो भी चल जाएगी, लेकिन छेने की मिठाई हो तो ज़्यादा अच्छा है। मिठाई का भोग अर्पण करना है और उसके बाद अपने वचनों में परी को बांध लेना है। और अब आपकी साधना संपन्न हो गई। और इस प्रकार ये साधना संपन्न करें। यंत्र को या तो बाजार में अगर मिल सकता है तो इस यंत्र को ले आइएगा, संभव है मुश्किल मिलेगा तो आप किसी तांबे के प्लेट पर या किसी चांदी की प्लेट पर इसको अंकित करा लीजिएगा और अपने सम्मुख साधना काल में रखिएगा। बहुत ही सरल साधना है। प्रयास करना, संयम रख करके, एकाग्रता रख करके इस साधना को संपन्न करना, और सभी का कल्याण हो, सभी के लिए आप अच्छा करें, इस भावना से इस साधना को संपन्न करें। इसी कामना के साथ आप सभी का मंगल हो, आपकी साधनाएं सफल हों, यही कामना करता हूं। और साथ ही निवेदन है, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें। जय माता दी।